हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एसवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 4। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। अगर मैं एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 में बच्चे पूछते हैं सबसे ज़्यादा टफ जो बच्चों को लगता है, एक तो ऑडिटिंग, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा दे के रखे हैं। सेकंड बिजनेस लॉ का सिलेबस इस पैटर्न में सेटअप होता है कि भाई वहाँ से क्वेश्चन समझना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, और स्पेशली जिन बच्चों का बिजनेस लॉ सब्जेक्ट वीक है। क्लियर है कि नहीं? सबसे डिसएडवांटेज है। और केटी भी इसमें लगता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखने मिलते, कंप्लीट नंबर मीन्स क्वेश्चन ही आंसर ही पूछते हैं। तो सबसे पहले इनके पेपर पैटर्न की बात करेंगे, पेपर पैटर्न का आइडिया जो, उसके बाद मैं क्लियर बताऊंगा भाई जिन बच्चों को पासिंग के लिए जाना है तो कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन से यूनिट करने, कितने क्वेश्चन करने, हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं इनका सिलेबस क्या है। सॉरी, सिलेबस नहीं, पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट है भाई। जो पेपर पैटर्न है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न में जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, पेपर पैटर्न समझना, उसके अकॉर्डिंग मैं इंपॉर्टेंट आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 और 4, और यही पैटर्न आपका सब जगह चलेगा। क्वेश्चन 2 में भी यही है, 3rd में भी यही है, 4 में भी यही है एंड 5th में भी यही पैटर्न है। मतलब हर किसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं, और बोला जाएगा भाई एनी 2 कवर कर लो। कितने क्वेश्चन कवर करने? 2 क्वेश्चन कवर करने। कितने मार्क्स की बात होती है? 20 मार्क्स की बात होती है। कितने नंबर की बात हो रही है भाई? 20 नंबर की बात हो रही है। यही पैटर्न आपका यहाँ पे भी चलेगा, यूनिट 2 में भी यही चलेगा, एनी 2 की बात करेंगे और ये पूछा जाएगा कितने मार्क्स की बात होगी? 20 मार्क्स की बात होगी। ध्यान से समझना, हर एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। एनी 2 कितना? 20 मार्क्स का पैटर्न है। एनी 2 कवर करो, 20 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा, और यही पैटर्न चलेगा, कोई और पैटर्न नहीं है अभी। 20 मार्क्स क्लियर है? सबको समझ में आ गया? मतलब ऑब्जेक्टिव्स ने सीधा क्वेश्चन आंसर चालू होगा, और ये भी क्लियर हो जाए भाई ये आपका यूनिट 1 से बनेगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। कितना है? यूनिट 5। क्लियर है? 5 यूनिट है। अब बात करते हैं उन बच्चों की, सर हमें पास होना है, सिर्फ पासिंग के लिए आप बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए आसान रहेगा, मीन्स कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस किया जाए जिससे आसानी हो जाएगी, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे। तो उनको मैं पहले मेंशन कर दूं भाई, आपको एनी 3 यूनिट आपको करना पड़ेगा। अब ये कौन से 3 यूनिट है भाई, आप डिसाइड करोगे। 1 2 3 4 5 6 5 तक 4 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट टोटल है। 5 में से आप कोई भी डिसाइड कर लो जो आपको इजी लगेगा पढ़ने में। क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी आप डिसाइड कर लेना भी 3 एनी 5, मतलब 5 में से कोई भी 3। पासिंग होना है तो एटलीस्ट आप 60 मार्क्स का पेपर लिख के आओगे ना। 60 मार्क्स का पेपर लिख के आओगे तभी पॉसिबल ये भाई आप 40 प्लस आराम से कवर कर लोगे। प्रॉपर की बात कर रहा हूँ। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब एक एडवांटेज आप लोग के लिए है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ। एक एडवांटेज भी आपके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है बच्चों लोग के लिए, अगर मनन प्रकाशन या जो भी पब्लिकेशन आपने लिया होगा, अगर आपके कॉलेज में नोट्स नहीं मिल रहा तो बच्चों के लिए डिसएडवांटेज हो जाता है भाई। बुक से पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है सर, कितनी चीज़ें लिखनी है, कितने कॉन्सेप्ट लिखने, कन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट आपके लिए बन रहा है। तो आप लोग को बिजनेस लॉ जो आपका सब्जेक्ट है, इसका कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो नोट्स का बेनिफिट्स आपको दिखेगा, बट एक नोट्स का मिनिमम एक चार्ज मैंने रखा है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी क्लास में बताया कि भाई 10 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का है। बिजनेस लॉ एंड ऑडिटिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे मुझे लगता है कि भाई बच्चों को आई थिंक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। अदर तो आप कोई भी पब्लिकेशन से पढ़ सकते हो, बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कहाँ से स्टार्ट करना सर, कितना पढ़ना है, कितना लिखना है, ये थोड़ा सा मीन्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है भाई। जिन के कॉलेज में लिखा के नहीं दिए होंगे या फिर नोट्स अगर नहीं शेयर किए होंगे तो बुक से पढ़ना काफ़ी मीन्स एवरेज स्टूडेंट या फिर जिनका वीक होगा तो उनके लिए प्रॉब्लम का काम है। तो उनके लिए बेनिफिट ये मिलेगा, मैं कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, प्लस ऑब्जेक्टिव्स
ऑब्जेक्टिव्स नहीं, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स इसमें नहीं रहेगा, अदर रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव्स, इसमें सीधा क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन जरा देखो, इंपॉर्टेंट की बात कर लो भाई, कितने, बहुत क्वेश्चन नहीं दूंगा, टेंशन नहीं लेना भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में बहुत सारे हैं, बट मैं आपके लिमिटेड ही कर दूंगा। देखो कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भाई, 1 2 3 4, मतलब हर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएगा। और जो मैंने इंपॉर्टेंट हर एक यूनिट का दिया भाई 5 ही दिया है, कितना दिया है, 5 ही दिया है, 5 में से आपके इजिली 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, मतलब 20 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक यूनिट को डिटेल में कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेटअप होंगे। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो बच्चे नोट्स लेंगे उनको भी यही बता देता हूँ, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन करेंगे। देखो जो आपका नोट्स रहेगा कुछ इसी पैटर्न में चलेगा, ध्यान रखना, कुछ इसी पैटर्न में चलेगा भाई। 5 क्वेश्चन मैंने लिखा दिया आपको, मतलब 5 क्वेश्चन नोट में क्वेश्चन आंसर का पैटर्न चलेगा, प्लस ऐसे यूनिट 2 का भी चलेगा, 3rd का भी चलेगा, 4 एंड 5th का भी चलेगा, एंड लास्ट में मैंने ना एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा किसके लिए, पहले वो समझ लो भाई। एक्स्ट्रा उनके लिए जिन बच्चों ने पहले से कुछ प्रैक्टिस किया था, या फिर एक इनफ टाइम है भाई और क्वेश्चंस कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत नहीं रखेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही रखें, ये उनके लिए। आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, बहुत इनफ है भाई, आप इतना ही प्रैक्टिस करके जाओ, यहीं से क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर समझा है, आई थिंक समझा होगा हर एक बच्चे को मैंने क्या बोला है। एक्स्ट्रा का कॉन्सेप्ट का कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने यूनिट 1 पिक किया, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे बनेगा, 1 में, मैंने ये भी लिख दिया क्वेश्चन नंबर कहाँ बनेगा, 1 में, और कितने मार्क्स आपका कवर करा देगा भाई, 20 मार्क्स। पहला 3 क्वेश्चन मैं बोलूंगा काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 3 मोस्ट आईएमपी में मैं रख रहा हूं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु इज कॉल्ड एज ए प्रमोटर ऑफ ए कंपनी, डिस्कस द रोल, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए प्रमोटर का कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेना वहां पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। स्टार्टिंग के 3 मोस्ट आईएमपी में रखे, इसी ध्यान रखना, फोकस होना चाहिए भाई, ऑप्शन नहीं रख सकते वहां पे। डिफाइन कंपनी, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए कंपनी, ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी होगी ओसीएम में। व्हाट इज द प्राइवेट कंपनी, मतलब ये अगर लास्ट वाले तीनों बात करूं ना, ये तो समझो आप, इसमें बहुत ज्यादा रटना नहीं है, ये चीज आपने पहले भी पढ़ी होगी और सुने भी होगी भाई। प्राइवेट कंपनी क्या है एंड क्लासिफिकेशन क्या है कंपनी का, वो डिटेल आप बता दो, अदरवाइज डिस्टिंग्विश दे दो भाई, पब्लिक कंपनी का एंड प्राइवेट कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए भाई, 5 दिए, 5 में से इजिली आपका 20 मार्क्स कवर होने के चांस बिल्कुल रहेंगे। क्लियर है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, डाउट नहीं है, कौन सा यूनिट है, कौन से क्वेश्चन से बनेंगे, कितने मार्क्स का आएगा, हर एक चीज बता रहा हूं। चलिए ये नोट कर लिया होगा। यूनिट 2 पे आ जाओ भाई। यूनिट 2 पे कितने क्वेश्चन दे के रखे भाई, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 ही रखा है, चलो ठीक है 4 ही रखते हैं, बट नोट्स में मैं एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा, जो कि आई थिंक यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मोस्ट आईएमपी वाले ही रखे, कोई टेंशन नहीं है, एक क्वेश्चन बट ऐड कर दूंगा वहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, यूनिट 2 का है, क्वेश्चन नंबर 2 में बनेगा, सीधा इजी फंडा है इनका भाई, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो लाइन टू लाइन बनेंगे। और कितने मार्क्स आपके कवर कराएंगे, 20 मार्क्स, कितने, 20 मार्क्स आपके कवर कराएंगे। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की कहानी पढ़ लेना। नेक्स्ट है डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर्स की कहानी आपको जरूर आएगी, ये तो गारंटी आप लोग रख लो भाई। डायरेक्टर्स का डिटेल आएगा, चाहे टाइप्स आएगा, चाहे उनके प्रोसीजर को लेके आएगा, चाहे कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं उनके बारे में आएगा, मतलब हर एक चीज डायरेक्टर के बेस पे 2 क्वेश्चन आपको बनने फिक्स है, इसी ध्यान रखना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर आएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डायरेक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर, 4 क्वेश्चन, चारों इंपॉर्टेंट है, कवर कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलिए कर लिए। यूनिट 3 पे आना है। डिफाइन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पहले कहां पे बनेगा वो क्लियर करो। यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 3 में बनेगा, और अगर मैं मार्क्स की बात करूं 20 मार्क्स का ही बनेगा। स्टार्टिंग के 3 को मैं मोस्ट आईएमपी बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख भी रहा हूं कि जिनके पास एटलीस्ट एकदम कम टाइम बचे भाई, 3 क्वेश्चन तो कम से कम प्रैक्टिस करके ही जाना आप लोग। डिफाइन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए एलएलपी, बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कहानी आएगा। नेक्स्ट अपना डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं भाई, पार्टनरशिप फॉर्म एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कहानी। 3 इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी मैं बोल रहा हूँ भाई, किसका, एलएलपी की कहानी। 3 क्वेश्चन है, तीनों पढ़ लेना। इनके फीचर्स की बात होगी, इनके प्रोसीजर की बात होगी, या फिर डिस्टिंग्विश का कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलने वाला है। ये भी मोस्ट आईएमपी में रख रहा हूं।
कि भाई ये 90% प्लस कॉलेज में दिखने वाला है, ये क्वेश्चन ही दिख जाएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म एंड राइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। अदरवाइज ऐसा क्लियर क्वेश्चन बनेगा भाई राइट ए नोट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वहां का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही मीन्स आई थिंक टॉपिक ही है, वहीं से कवर हो जाएंगे चीजें। क्लियर समझा कि नहीं? ये मोस्ट IMP 90% कॉलेज में आपको दिख रहा है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द वेरियस फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये चीज़ तो आप पहले भी पढ़ चुके हो भाई, ये सबसे आसान क्वेश्चन भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, बट ऊपर वाले जो मैंने 4 बताए वो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कवर कर लेना आप लोग। क्लियर है? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए काउंट कर लो जरा, 5 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स कवर करा देंगे? इजीली 20 मार्क्स आपका कवर करा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो जितने भी डाउट मुझे लगता है बच्चों के आ सकते हैं, कौन सा यूनिट है सर मेंशन कर दिया, कौन सा क्वेश्चन में आएगा मेंशन कर दिया, भाई कहाँ पे कितने नंबर का आ रहा है सर? 20 का आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए बात करेंगे आगे टॉपिक। चलिए पढ़ते हैं जरा यहाँ पे। यूनिट 4 कहाँ बनने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क्स की बात करने वाले हैं? 20 मार्क्स का। फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 का डिटेल पढ़ना इंपॉर्टेंट है भाई। एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना, इसका नोट्स पूछा जाता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एग्रीमेंट एक्सप्लेन रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। ये स्टार्टिंग के 3 यहाँ पे भी मैं मोस्ट IMP में रख रहा हूँ कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 अपने कंज्यूमर वाले टॉपिक हैं, ये पढ़ लेना, बट ये स्टार्टिंग के 3 पार्ट करने के बाद ही ये 2 पे जाना। क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाता है वो सब डिटेल्स पढ़ लेना। क्लियर है? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में कैसा सेटलमेंट होता है वाले क्वेश्चंस बनेंगे आपको, वो पढ़ना डिटेल्स। बट स्टार्टिंग के 3 होने के बाद ही मेरा सजेशन है आगे जाना, पहले ये स्टार्टिंग के 3 करना, उसके बाद ही आगे आना है आपको। कितने क्वेश्चन है यहाँ पे भी देख लो भाई, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी मैंने सेट किए हैं। 5 में इजिली बता रहे भाई मोस्टली कॉलेज में सेट हो जाएगा 20 मार्क्स आपका। चलिए लास्ट पे आ जाओ। लास्ट में भी कौन सा यूनिट? यूनिट 5 कहाँ बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5 एंड कितने मार्क्स की बात होगी भाई? सर 20 मार्क्स। और कितने क्वेश्चन की बात होगी? 2 क्वेश्चन आपके इजिली कवर हो जाएंगे, लिख के हो जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रोविजन रिलेटेड टू फेयर यूज एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट का डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये डिटेल से कॉपीराइट वाला पढ़ लेना, कॉपीराइट्स का। कॉपीराइट्स के मैंने बेसिकली 2 क्वेश्चन यहाँ पे रखे, 2 में से एक क्वेश्चन आने का चांस मेरे को लग रहा है 100% बन जाएगा भाई, 2 में से एक ये चांस बन जाएगा आपका। व्हाट इज द कॉपीराइट? एक्सप्लेन द मेन प्रोविजन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट का 2 में से एक का चांस बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ बनेगा, चांस एकदम बनने के चांसेस है मोस्टली कॉलेज में। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क का क्या कॉन्सेप्ट है? राइट द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क इन इंडिया एंड राइट ए नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। लास्ट आपका कॉन्सेप्ट है पेटेंट को लेके, पेटेंट की कहानी पढ़ लेना। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए भाई? 5 क्वेश्चन हो गए। क्लियर है? जब आप काउंट करोगे भाई 5 + 5 + 5 + 5, मोस्टली हर टॉपिक में आप देख रहे हो 5 क्वेश्चन ही दिए। कोई भी 3 यूनिट आप पढ़ लेना, अगर आप पासिंग के लिए देख रहे हो भाई 60 का लिख के आओगे तो 40+ की गारंटी फिर हो जाएगी कि आपका हो जाएगा। उसके बाद जैसा भी आपके पास टाइम होगा कंफर्टेबल, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना। भाई आपके पास टाइम है यूनिट 4 भी कवर करो, आपके पास और टाइम है भाई कंप्लीट 5 यूनिट कवर करके चले जाओ। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्लियर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नीचे कमेंट ऐड कर देना। नोट्स की फिर से एक बार इंफॉर्मेशन दे दूं कि जितने भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है भाई? 20। एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे नहीं ऐड कराया था, बता दो, सॉरी 20 नहीं 25, 5 का मिला के कितना हो गया? 25 क्वेश्चन प्लस कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लास्ट में मैं ऐड करूँगा, क्योंकि ये मोस्ट IMP ना भाई, इसमें जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोलो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी आप समझ जाओ कि स्टार्टिंग के 3 सब क्वेश्चन के सबसे मोस्ट IMP वाले हैं। बाद में टाइम बचेगा उसके हिसाब से सेट कर लेना आप लोग। इसके बाद कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा होंगे और नोट्स ये रेडी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो भाई ऑब्जेक्टिव्स ऐड ही नहीं कर रहे। बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है हमारे उस पर आपका ऐड हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव्स भी मैं ऐड करा के दे रहा हूँ। क्लियर है?
आई थिंक क्लियर होगा। नंबर का देखो, कुछ बच्चों को आई थिंक नंबर तो बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता है, जिनको नहीं पता यहाँ पे नोट किया गया, आप नोट कर सकते हो। इस पे आप जीपे फ़ोनपे जो करना करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है। आपको क्लियर मेंशन कर देना सर कौन सी क्लास है, कौन सा सेमेस्टर है और कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।